जय श्री राम। बहनी लोगन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद यही करत थी कि आप लोग भी बढ़िया से होए। देखिए, आज समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँचत जात बा, और आज हमरे घर अंगनैया के में यही चर्चा उठल है कि हर 100 साल पर कुछ चेंज देखे में आवेला। तो बहनी लोगन, माननीय लोग हुआ, अमाननीय बहनी लोगन है, देवी लोगन है, भैया लोगन हुआ, पूज्य लोग हुआ, और राजनीति में भी लोग हुआ। तो पहले तो हम उन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अपने घर अंगनैया के माध्यम से सबका स्वागत भी करत हैं। हम ये कहल चाहते हैं कि जनता के चाही का, जनता के न फ्री का पैसा चाहिए, न फ्री का कुछ न चाहिए। जनता के सिर्फ सत्य चाहिए। सत्य और असत्य में अंतर का, परिणाम का, बस जनता के यही चाहिए। इतने से जनता संतुष्ट है। जनता पढ़त लिखत है, योग्यता के अनुसार यदि नौकरी है तो उनके मिल जाए। भाई, सरकार का सहयोग कर सके, लोग देश का सहयोग करें। और जो ना भी सक्षम है तो उनके कारोबार करके भी अपन जीविका चला सकेला। का हमारे पूर्वज सब लोग नौकरी ना केना? हमार पूर्वज 2 भाई 4 भाई में रहना तो एक लोग नौकरी करे, 2 भाई हुआ तो एक लोग नौकरी करें, आ एक लोग घर संभाले। घरे समांग रहल बहुत जरूरी रहे, संयुक्त परिवार चले। आज वह स्थिति है कि प्रत्येक मनुष्य के नौकरी चाहत है, और साथ साथ हमरे बहनी लोगन के भी चाहत है, हमरे देवी लोगन के भी चाहत है। तो पहले नौकरी एक आदमी के चाहे तो आदमी के खोज खोज के पकड़ पकड़ के लोग ले जाए नौकरी करे खातिर। जो सक्षम रहे, 2 4 10 ले पढ़ले रहे या थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर ले रहे तो उनके पकड़ के ले जाए लोग। आज वह स्थिति है कि प्रत्येक मनुष्य पढ़ रहा है। तो पढ़ाई का मतलब ई ना होला कि हम ई काम ना करब, हम जब करब तो सरकारी नौकरी करब। सब सरकारी नौकरी करी तो आपन स्वयं का काम के करी? वो भी यदि एक नौकर आदमी रखा था तो वो नौकर की भावना के भी तो समझे के चाहिए। वो भी तो मनुष्य है। एक नौकरानी आदमी रखा था तो ओकरे भी भावना के समझे के चाहिए कि वो भी तो इच्छा हुई ओकर कि हमहू आज़ाद रही, हमहू नौकरी ना करी। तो ये उचित ना है कि कोई के बोला के हम नौकर का काम कराएं। काहे कि वो हम में ओकरे में एक ही आत्मा है, एक ही समझ है, एक ही इच्छा है। तो भरसक यही सोचे की चाहिए कि स्वयं का काम स्वयं करें। और रह गई कि नौकरी सब लोग ना कर सकेला। भाई, सब लोग करी तो जीविका के क्षेत्र में भी तो कुछ करे के पड़ी। और सरकार यदि इतना बड़ी जनता है, अब उस प्रत्येक मनुष्य की नौकरी देत है, तो बड़े बड़े मशीनरी है, बड़े बड़े कारखाना है। और मनुष्य की बात करना, जो स्वयं का काम ना कर सकता है वो कोई भी नौकरी भी सही से ना कर पाई। तो बस खाली यही एक नियम हो कि सत्य और असत्य का परिणाम का होला। आज वह स्थिति चलत है कि असत्य जीतत बा, असत्य के जीत हो जात है, असत्य के प्रोत्साहन पुरस्कार मिल जात है, और सत्य के वह डूब जात है, सत्य के मट्टी में दबा दिहल जात है। तो ये ना होके के चाहिए। अब रह गई कि वही स्थिति है कि मनुष्य चाहे तो
पत्थर के भी पिघला दे। मनुष्य चाहे तो पत्थर के भी पिघला दे, और वही मनुष्य चाहे तो कोमल से कोमल माता पिता हों, सास ससुर हों, सहनशील कितनों भी हों, उनके पत्थर बना दे। मनुष्य चाहे तो एक कोमल चीज़ के पत्थर बना दे, चाह दे तो पत्थर के भी पिघला दे। ये ताकत होखे की चाहिए। तो कोई पत्थर के पिघलावे वाला काम ना करत है। इस समय जितना सत्य है वो कि सत्य के असत्य में बदले का प्रयास हमारे दुनिया में होता, लेकिन ऐसा ना होखे की चाहिए। बस और जनता के कोनो परेशानी ना हो, जनता खुद स्वयं करी स्वयं खाई। ये देश अभी ना बनल है, पता ना कितना साल से देश बनल है, कई हजार वर्ष से देश बनल है। एमन बड़ा से बड़ा परिवार पलल हुआ, जियल हुआ, सुकून से रहल हुआ। आज ऐसन कोई ना है कि जेकर पेट जरत हो के रोटी जरूर मिलत है। यहाँ तक कि सरकार खुद सबके राशन देती है, प्रत्येक मनुष्य के सरकारी राशन मिलत है, तो उनका पेट कैसे जर सकेला? वो भी रोटी नमक सब लोग खाते हैं। अब एक ठीक कहावत है ना, आप लोग पूर्वज लोग का सुन ले हो कि मांगर का मोटाई गावल, मांगर का मोटाई गावल। तो जब आदमी की खैले का पहिरले का सब सुख सुविधा मिल जाला तो मांगर का मोटाई गावेला। वो न चैन से रहिए न कोई के रहे दी। तो सबसे बड़ी बात नियम और अपन कानून उसके सही ढंग से बनावे कि जो उचित है का अनुचित है। अब आज देखल जात बा कि एक 75 साल का बुजुर्ग से 35 साल का औरत जो 4 लड़का का महतारी बा, वो शादी करके आवत बा और राते रात पति वो ख़त्म हो जात बा। अब सोचिए कि शादी का भी ये भी एक नियम है कि शादी से 3 महीना 90 दिन पति पत्नी का संजोग ना बनत है या सुखी ना होत हुआ 90 दिन के अंदर, तो वो शादी कैंसिल मानल जाला। ये आप लोग के नियम के ही अनुसार, सामाजिक नियम के अनुसार यदि 90 दिन तक वो शादी ना चल पौलस तो वो शादी के कैंसिल मान दिहल जाला, कोनो मतलब ना रहेला। आउ बहनी हमार बोलत बड़ी उमन कि हम 4 ठे लड़कन के लेके जाई कहाँ। तो हम ये कहल चाहत हैं कि वो 4 लड़का का बाप के रहल, वो 4 लड़का पैदा जे कैले हुई ओकर पिता भी तो रहल हुई हैं। यदि एक्सपायर हो गए, आप विधवा हो गई, आप दूसरा शादी करत हैं, तो वो पति जब मरला तो उनकर तो घर और प्रॉपर्टी हुई, उनकर भी घर प्रॉपर्टी हुई। तो आप जहाँ 4 बच्चा आप पैदा कैली और जहाँ अब वो एक्सपायर हो गई ना तो आप दूसरा शादी कैली धन के लालच में या जैसे या जो कुछ, वो भी गुजर गए। 24 घंटा भी ना बीतल वो भी चल बसला। तो अब इनके प्रॉपर्टी धन पे कब्जा कहाँ से आप कर सके? कोनो अधिकारे ना बनेला, काहे कि ना बच्चा पैदा कैला और न ही 1.25 दिन का 1.25 महीना भी तो उनके साथे ना रहलू। तो जब 1.25 महीना तक भी उनके साथे संजोग ना बन पोलस, विधि का विधान ऐसन, तू तो प्रयास कैलू लेकिन विधि का विधान ऊपर जो लिख के आवेला वो ही होला, तो वहाँ कोनो अधिकार ना बनेला। जो अधिकार है जहाँ 4 बच्चा और लड़का लड़की पैदा कैले है पिता, और जो पहली शादी भेल है तो वो लड़का लड़की का बाप का दादा का जो घर द्वार है संपत्ति है वो ओमन तोहर पूरा अधिकार है बेटा।
और ये जो है गलत है। पहले तो शास्त्रीय विधान से गलत है, मानवता के विधान से, कानूनी विधान से आदमी वो कार्य कर देला। लेकिन जो भगवान के पसंद न हो, जो ऊपर वाला के पसंद न हो, नसीब में सुख न हो, तो मनुष्य चाह के कितना हो प्रयास करे, जब वह ना चाहिए तो वह सुख प्राप्त कभी ना होई। कहले ना कि भगवान के लाठी में आवाज़ बिल्कुल ना होला, ईश्वर के लाठी में आवाज़ बिल्कुल ना होला। उनके बिना एक पत्ता भी ना हिले। कोई माने या ना माने, सब बोलेला कि ईश्वर कहाँ हुआ, लेकिन उनके बिना एक पत्ता भी ना हिले। आज हजारों बहनी लोगन कानून के शरण में झूठा आरोप लगा के खड़ी है। तो ये भी हम कहीं न कहीं पूर्व जन्म का ये भैया लोगन के कुछ प्रायश्चित है, जो ये जन्म में ये चीज़ के झेलत हुआ। काहे कि ये जन्म में जो झेल रहा हुआ वह ये जन्म का तो दुख है ना, ये तो झूठा है। और जोने के सरकार भी जानत है, जोने के कानून जज साहब भी जानत हुआ, फिर भी लोग परेशान हुआ। तो ये समाज में परेशानी का कारण यही है कि यदि आदमी सत्य और पर उतारू हो जाए कि ये सत्य है, असत्य का परिणाम का होला, सत्य का होला, अपने नियमानुसार चले। पहले तो शादी जो सामूहिक ही होता, तो ये जो चीज़ जो है एक प्रधान के द्वारा, समाज के द्वारा निष्कासित होके की चाहिए, थाना के द्वारा एक सुलह जो देखे की चाहिए। काहे कि कानूनी प्रक्रिया से शादी ना जो होता, तो बिना कानूनी प्रक्रिया से ये लोग भी समाज है, समाज में सबके घरे बहू बेटी है, सब लोग उचित अनुचित से रहेला। घर परिवार भावना से चलेला, ममता से चलेला, एक दूसरे के सहयोग से चलेला। दुर्भावना से, दुर्व्यवहार से, उपेक्षित से, तिरस्कृत से परिवार कभी चली ना पाई। तो ये तो समाज देखेला आसपास जो है। और प्रधान के भी इतनी पावर देवे की चाहिए कि कहीं गलत जो होता तो ओके सही कर ले। पहले का प्रधानी का रहल, यदि गांव में कहीं कुछ हो जाए तो गांव के मध्य ढिढोरा एक ठो पीटा है, पंच लोग बैठे, यही हो के पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, एक आदमी गलत बोली, दो आदमी बोली, तीन आदमी बोली, अब 400-500 आदमी एक साथे गलत तो बोली है ना। तो वो प्रधान वो मायने रखे, प्रत्येक 400-500 आदमी का पंचायत, कभी कभी हजार आदमी का पंचायत होके वो बात के, उस समस्या के रखल जाए। अब वो निष्कासित लगावें कि आखिर में दोषी के हैं, तो जो दोषी रहे ओके दंड प्रक्रिया से हंडा बटला भात बिरादरी के दे के उनके छोटा मोटा दंड करके और उनके गलत उतना आदमी के बीच में साबित हो जाए तो स्वीकार करें सहर्ष, और फिर सुचारू रूप से उनका परिवार चले, या छुटकारा भी करावे के रहे तो उनके ही इजाज़त से वो मान्य होगी। आज वह स्थिति है कि आदमी तो शादी करत है प्रधान के माध्यम से, शादी करत है समाज के माध्यम से, शादी करत है झूठ के माध्यम से, शादी करत है फंसावे के माध्यम से। और जब फंसा लेता पहले तो झुक जाता कि हम गरीब हैं बाबू, हम बहुत गरीब हैं, हमरे 4 गो लड़की, हमरे 5 लड़की, हमरे कोनो वस्त्र ना। इधर आदमी भी सोचा था कि चला भैया गरीब है तो का करी, शादी कर ला, वो 2 रोटी ओकर भी सुअन से रही, अब हमार वंश वृद्धि करी। कोई भी दुनिया में लड़का होके
वह शादी वंश के लिए ही करेगा। वह शादी वंश के लिए, यदि वंश का आवश्यकता न रहे तो कोई लड़का शादी करबे ना करे, और न ही माता पिता लड़का का अपने लड़का की शादी करे। आगे वंश चलावे खातिर शादी करे ना। आपन लड़की एक दूसरे के घरे भेजे ना कि तू वहाँ जा, उनकर रक्षा करा, उनकर वंश चलावा, उनकर घर में रानी रताइन बना। लेकिन आज का स्थिति चलत है तो ये गलती कहाँ से होती? बस खाली एके सुधार होके के चाहिए और सब कुछ ठीक बा। जय श्री राम। एक छोटा सा अपन मानसिकता भी हम आप लोग के समक्ष रख ली हैं, जोन आप लोग के समझ में आई। गलती यदि कुछ हुई तो ओके माफ़ी भी मांगत हैं। यदि कोई हमसे त्रुटि हो या गलती हो या शब्द हो निकल गए होके या कोई के मानसिक ठेस पहुँचे हमारे बोली से, वाणी से, तो ओकरे खातिर हम बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगत हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।